हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं तूबा टाइम्स न्यूज लेटेस्ट। न्यूज से अपडेट रहने के लिए सब्सक्राइब करें। इनको सबक सिखाइए, लेकिन उसके बावजूद ये बिट्स एंड पीसेस में संविधान को खत्म करने का काम कर रहे हैं। आज जिस तरह से अक़लियतों के हकूक को दबाया गया, जिस तरह से अक़लियतों को खत्म करने की एक साजिश आज की मीटिंग में की गई, उससे एकदम साफ जाहिर है कि ये सरकार किसी भी तरह से इस देश में दो तरह के लॉ लाना चाहती है। उसमें एक उन लोगों के लिए जो अक्सरियत में है, एक लॉ उनके लिए जो अक़लियतों में जो मेजॉरिटी में है, ये उनके लिए जो माइनॉरिटी में है। इससे एकदम साफ बात जाहिर हो रहा था जिस तरह से प्रोसीजर्स को बाईपास कर रहे थे। हम बार बार कह रहे थे कि 7-8 जो स्टेप्स हैं प्रोसीजर्स के, जो फाइनलाइजेशन ऑफ द रिपोर्ट में, उसको सारे प्रोसीजर्स को फॉलो करना चाहिए। हम बार बार ये कह रहे थे कि इसमें डिटेल डिस्कशन होना चाहिए, लेकिन जिस तरह से राजा साहब ने बताया कि उनके लिए कंप्लीट डिसरिगार्ड टू द पार्लियामेंट्री प्रोसीजर, आज उन्होंने आज का सेशन चलाया, आज की मीटिंग उन्होंने चलाई है। जैसा राजा साहब ने कहा, 95% जो स्टेक होल्डर्स आए थे, जो विटनेसेस बन के आए थे, वो इस बिल के खिलाफ उन्होंने अपनी बात रखी। ये बिल का विरोध करके उन्होंने गया है। 5% वो लोग थे जो सरकार से स्टेज मैनेज थे, जिनकी मानसिकता एकदम साफ नजर आ रही थी वो क्यों वहां पे आए थे। ना वो स्टेक होल्डर थे, ना उनको वक्त से कुछ लेना देना था। हम कह रहे थे कि ये 95% या 100% जो स्टेक होल्डर्स आए थे, उनके मिनट टू मिनट उनका जो मिनट्स है वो हमारे सामने रखा जाए, सारे मेंबर्स को दिया जाए। वो नहीं दिया गया। जो स्टेक होल्डर्स को हम लोगों ने सवाल जो पूछे थे, उनके जो रिप्लाईज आए थे, उसका हम लोगों ने पूछा कि उसको सारे मेंबर्स को प्रोवाइड करो, लेकिन उसका कोई खुलासा नहीं था। उसने हम लोगों को कोई उसका सर्कुलेशन नहीं किया। हम लोगों ने कहा कि जो मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स, जो जेपीसी के इतने सारे प्रोसीडिंग्स में जो बैठी हुई थी, उनकी रिपोर्ट की कॉपी हम लोग को दें, ताकि उनसे हम लोग को पता चलेगा कि इसमें ये 34-35 मीटिंग जो चले उसमें उसका निष्कर्ष क्या है करके। वो दिए नहीं। पिछले 3 स्टेट्स में जहां हम गए थे, पटना, लखनऊ और बिहार में जो मीटिंग्स हुए, जिनको 7 दिन 10 दिन का टाइम दिया गया था रिप्लाई करने के लिए, वो रिप्लाईज हम लोग को प्रोवाइड नहीं किया गया। अचानक रात के 11:30 बजे ये कुछ अमेंडमेंट जो प्रपोज किया गया था, वो अमेंडमेंट को कंसोलिडेट करके हम लोग को भेजते हैं और कहते हैं ये कल क्लॉज टू क्लॉज डिस्कशन है। भाई, जब स्टेक होल्डर्स की डिपोजिशन हो गया, जब विटनेसेस आके चले गए, जब मिनिस्ट्रीज आके डिपोज किए, उसके बाद में जेपीसी के मेंबर्स को आपस में क्लॉज टू क्लॉज डिस्कशन करना चाहिए। जो अमेंडमेंट सरकार लाई थी उसको डिस्कस करना चाहिए। उसका कोई डिस्कशन नहीं, सीधा वोटिंग पे आप चले जा रहे हैं। इसका मतलब क्या है? फिर ये पूरा जो एक्सरसाइज था, 3-4 महीने 6 महीने का जो एक्सरसाइज था, ये किस चीज के लिए एक्सरसाइज था? अगर हम क्लॉज टू क्लॉज डिस्कशन नहीं करेंगे, जैसा परसों मैं आपको बता रहा था 3 दिन पहले यहीं पर, हमारे इतने इसमें लॉस हैं जो स्टेट ने एनाक्ट किया है, जितने अलग अलग स्टेट में लैंड को लेके है, लैंड रिफॉर्म्स को लेके, लैंड सीलिंग एक्ट्स आके हैं, इनाम अबॉलिशन है, जागीरदार अबॉलिशन है, ये कई उसमें लैंड को लेके कई लॉस हैं। और ये लॉस जो है टाइम टू टाइम जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जो जजमेंट्स आए हैं, वक्फ को लेके, एंडोमेंट को लेके, लैंड को लेके जो जजमेंट्स आए, वो दे आर कॉन्फ्लिक्टिंग विद ईच अदर। हम कह रहे हैं कि इसको हम लोग को स्टडी करना चाहिए। हम कह रहे हैं पैरिटी होना चाहिए। हम कह रहे हैं एंडोमेंट एक्ट में क्या प्रोविजंस है, वक्फ एक्ट में क्या प्रोविजंस है, उसको कंपेयर करके देखिए। हिंदुस्तान में हर मजहब के जो रिलीजियस सेंटर्स हैं, उसको गवर्न करने के लिए, उसको एडमिनिस्टर करने के लिए एक तरह के लॉस अगर हो सकते हैं तो बनाना चाहिए हम लोग को, उसमें हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अब एकदम साफ इसमें दिखाई दे रहा है कि वहां पे एंडोमेंट, मुजराई डिपार्टमेंट के लिए अलग लॉस है, वक्फ के लिए अलग लॉस बनाए गए हैं। यहाँ पे हम लोग को ना बोलने दिया गया, ना हमारे अमेंडमेंट्स के ऊपर बात रखने दी गई। जो मूवर है अमेंडमेंट का, उसको 1-2 शब्द जनरली पार्लियामेंट में बोलने दिया जाता है, यहाँ पे बोलने नहीं दिया गया और पूरे तरह से बुलडोज करके इस बिल को लेके आ रहे हैं। सिर्फ और सिर्फ इनकी मंशा ये है, एक, दिल्ली इलेक्शन में उसका फायदा उठाएं, दूसरा इनको जो है ये माइनॉरिटीज को इस देश में सेकेंड ग्रेड सिटीजन बनाने के राह में जो है, उस डायरेक्शन में ये पहला स्टेप है। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। हाँ बोलिए इजाजत। हाँ बोलिए सवाल। आज जो पार्लियामेंट इनेक्सी में हुआ है, जैसा कि मुझसे पहले 2 फाजिल दोस्तों ने कहा कि राजा साहब और मिस्टर नासी साहब ने, और मीटिंग के बाद में कल्याण बनर्जी साहब ने, सारा अपोजिशन, हम सब लोग एक साथ हैं। गवर्नमेंट की मंशा उसी दिन जाहिर हो गई थी जिस दिन इस बिल को पार्लियामेंट में लाया गया था, और
जो अपोजिशन के लोग जो शपथ ले रहे थे इलेक्शन के बाद में संविधान उठा रहे थे, इसी चीज का हमें डर था कि गवर्नमेंट स्टेप बाय स्टेप संविधान को कूड़े में डालना चाहती है और दलित, मुस्लिम और पिछड़े SC/ST लोगों को बिल्कुल कूड़े कबाड़ की तरह उनके साथ बिहेव करना चाहती है। आपके जरिए से मैं देश के तमाम मुसलमानों से यह अपील करना चाहता हूं कि मायूस होने की जरूरत नहीं है। अगर जरूरत पड़ेगी हम अपने बिरादराने वतन को कन्वे करेंगे कि कल को हिंदू एंडोमेंट के साथ उसकी प्रॉपर्टियों को भी छीना जाएगा और उसके भी जो लाज बने हुए हैं उसमें भी जो है वो इसी तरह की दखलंदाजियां होंगी। सिखों के साथ भी यही होगा जो मुसलमानों के साथ करने की कोशिश की जा रही है। ये एक मजाक किया गया है मुस्लिम कम्युनिटी के साथ में और किसी भी तरह से इसको किसी भी हाल में हम मंजूर नहीं कर सकते हैं और इसके लिए जो भी कुर्बानी की जरूरत होगी, जो भी पार्टी हमारी इसमें स्टेप उठाएगी और हम और जो अपोजिशन मुत्तहिदा तौर पर इस पर जो है सोच विचार करके कदम उठाएगा, पार्लियामेंट में भी हम इसका अपोज करेंगे और जहां जरूरत पड़ेगी इसका अपोज करने की पूरी कोशिश करेंगे। ये संविधान को कुचलने की, भारत की आत्मा को कुचलने की एक बड़ी साजिश है। मुसलमानों को हाशिए पर लाना और लुक़मा दर उनको सॉफ्ट कॉर्नर समझकर कुचलने की ये शुरुआत है। इसको मुस्लिम नौजवान और मुस्लिम माए और बहनें और तमाम कम्युनिटीज की जो मुसलमानों के जो जितनी अकलियतें हैं और जो एक मेजोरिटी हो जाती है अकलियतें मिलकर के, SC/ST और दलित सब लोग मिलकर के, वो सब हमारे साथ में हैं और इसको ना मंजूर करते हैं हम लोग। इस तरीके को, इस बिहेव को जो मजाक किया गया है, कॉन्स्टिट्यूशन के साथ मजाक किया गया है, डेमोक्रेटिक कल्चर के साथ मजाक किया गया है, हम इसको नकारते हैं और इसको ना मंजूर करते हैं। I concur with the views that has been just now laid down by my honorable colleagues, and I just want to add on it that if you happen to see these amendments, but to demolish and finish off the whole Waqf properties. These amendments are not being brought to strengthen the Waqf board or to remove the encroachments on Waqf properties, but to reward encroachers. And thirdly, according to the Islamic principles and law, Waqf is like a prayer for Muslims. It is not a physical prayer, but it is a prayer for us. By bringing these amendments, you are denying us our prayers. So this is the whole intention of the government to superimpose the Hindutva ideology on the Waqf board. So we condemn this, and the behavior of the chairman today, he has not even allowed members who have to move their amendments. If you see the parliamentary proceedings, the speaker always names a person, are you moving your amendment? Yes, sir. Then 1 minute is given by the Honourable Speaker to explain why you are moving the amendment. But here we have seen the Honourable Mr. Chairman has become not only the mover but also mover of my amendment. And then he's raising his hand to oppose my amendment. This is a joke. Give the announcement. Rejection. My amendment, I am not moving, he is moving. And then he's raising his hand to oppose my amendment. And then he say, okay, he's the mover and the opposer. He counted himself. So he's a mover, proposer, everything has become. So this exactly shows us what government is doing. And if you see the amendments that have been moved by the BJP and by the allies, they are obnoxious. They are not to save the Waqf property, I say. And it is very surprising and shocking that Mr. Chandrababu Naidu, Mr. Nitish Kumar and Mr. Chirag Paswan, though they are part of BJP, supporting Mr. Modi's party, but you are supporting these obnoxious amendments which will destroy the whole Waqf property. You know, someday they will have to come back to the people. Right now they are having their political honeymoon. But as you rightly know, that this great country of ours has seen many political honeymoons. And then you have political lunar eclipse, solar eclipse will happen for them also. I am very surprised and shocked that all these three allies have supported these amendments, and we strongly reject what has happened today.
And please remember that tomorrow the draft report will be shared to us. How is it humanly possible for all the members representing different political parties? That draft report will not be less than minimum 400 to 500 pages. And by 29th we have to give, if we don't agree with that report. How is it possible? What is this? You are making a mockery of the parliamentary system. The reason standing committees or the joint working committee has formed is because in the parliament you do not get enough time to speak on every clause, but that is why a committee is formed. And even in that committee, you are superimposing on us, you are pushing us to the wall. So this whole behavior of what has happened today and what has happened in the last 6 months, it is completely uncalled for. It is not good for a democracy. And as I have said earlier, this bill, if it becomes law, this will be an interference in the Muslim personal law of Muslims. This will be weakening our pluralism and diversity of our country. This will be a great attack on Article 26 of our Indian Constitution. So these are the important points, and throughout the country, as far as the Muslim community is concerned, everyone has rejected this proposed bill. Thank you. थैंक यू। ऐसे सांसद जो है वो यहाँ पर मौजूद नहीं है, मीटिंग में भी जैसे संजय सिंह मौजूद नहीं थे आम आदमी पार्टी से, क्या इसके पीछे भी कोई वजह नजर आती? क्योंकि आपने कहा कि दिल्ली चुनाव को प्रभावित करने का इरादा सरकार का है, तो जो नहीं थे क्या उसके पीछे भी कोई इरादा? देखिए, अब उनका मुझे पता नहीं क्यों आए नहीं आए, क्यों आए या नहीं आए मुझे पता नहीं। जो लोग मौजूद थे, जो लोग आज अवेलेबल थे, सारे लोग यहाँ पे साइन किए। थैंक यू।